नमस्कार, मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आपका युवाओं से जुड़े इस खास कार्यक्रम अभिव्यक्ति में। अभिव्यक्ति के तहत आज हम बात करेंगे युवाओं से जुड़े नशे के मामलों के बारे में। जैसा कि आपको पता है, बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी मौत की गुत्थी सुलझी नहीं है। एनसीबी, ईडी और सीबीआई द्वारा लगातार इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नशे के मामले में बॉलीवुड की कई नामी गिरामी हस्तियों के नाम समन जारी कर इनसे पूछताछ भी शुरू कर दी है। एनसीबी द्वारा की जा रही इस पूछताछ में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। वो फिल्म स्टार जो लगातार कैमरे के सामने रहते हैं, कैमरे के सामने अपनी अदाएं बिखेरते, आज वही फिल्म स्टार कैमरे से छुपते नजर आ रहे हैं। हालांकि बॉलीवुड में नशे का ये कनेक्शन नया नहीं है। इंडस्ट्री के शुरुआती दिनों से ही बड़े अभिनेता और अभिनेत्रियों के नशे के किस्से चर्चित रहे हैं। इस चर्चा ने एक बार फिर समाज में गहरी तक फैल चुकी नशे की जड़ों को खंगालने का मौका दे दिया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ड्रग वार, डिस्टोर्शन और वर्डोमीटर की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में मादक पदार्थों का अवैध व्यापार सालाना लगभग 30 लाख करोड़ रुपए का है। वहीं नेशनल ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट एम्स की वर्ष 2019 की रिपोर्ट बताती है कि अकेले भारत में ही लगभग 16 करोड़ लोग शराब का नशा करते हैं। इसमें बड़ी संख्या महिलाओं की भी है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1.5 करोड़ महिलाएं देश में शराब, अफीम और कैनबिस का सेवन करती है। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि देश की लगभग 20% आबादी 10 से 75 वर्ष के बीच की विभिन्न प्रकार के नशे की चपेट में है। कुछ रिपोर्ट्स बच्चों भी बड़ी संख्या में नशे की चपेट में आने की जानकारी देती है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी 2017 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में लगभग 7.5 लाख लोगों की मौत अवैध ड्रग की वजह से हुई है। इनमें से लगभग 22,000 मौतें भारत में हुई। गंभीर बात यह है कि देश में पारंपरिक नशे जैसे कि तंबाकू, शराब, अफीम के अलावा सिंथेटिक ड्रग्स, इसमें कोकीन, आइस और marijuana का उपयोग तेजी से बढ़ा है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में देश और दुनिया में नशे का उपयोग और उसके गंभीर परिणामों के बारे में। भारत में नशे का कितना बड़ा बाजार है। यूएनओ ऑफिस ऑफ ड्रग एंड कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 में पूरी दुनिया भर में सप्लाई होने वाले कुल गांजा का 6% यानी लगभग 300 टन गांजा अकेले भारत में जब्त किया गया था। यही नहीं, 2017 में यह मात्रा बढ़कर 353 टन हो गई है। वहीं चरस की यदि बात की जाए तो 2017 में 3.2 टन चरस सीज की गई। नशे के कारोबार का सटीक आंकड़ा तो उपलब्ध नहीं है, हाँ, लेकिन विभिन्न एजेंसियों से जुड़े अधिकारियों का अनुमान है कि भारत में इसका सालाना वैध कारोबार लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का है। गैर कानूनी ड्रग्स के मामले में भारत की स्थिति क्या है? भारत में ओपियोइड का नशे के रूप में इस्तेमाल ग्लोबल और एशियाई औसत से भी काफी ज्यादा है। हालांकि कैनबिस, एटीएस और कोकीन जैसे नशे के उपयोग का चलन यहाँ कम है। देश में इसे रोकने के लिए क्या कानून है? देश में मुख्यतः एनडीपीसी एक्ट 1985 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाती है। इसमें नशीले पदार्थों का सेवन करना, रखना, बेचना या उसका आयात निर्यात करना या फिर इस कारोबार में किसी की सहायता करना, सभी में गंभीर सजाओं के प्रावधान है। जुर्म के हिसाब से इसमें सजाएं तय हैं। इस कानून के अंतर्गत सरकार विशेष न्यायालयों की स्थापना त्वरित मुकदमा चलाने के लिए कर सकती है और जितने विशेष न्यायालयों की व्यवस्था की जरूरत हो स्थापना कर सकती है। ऐसे अपराध जिसमें 3 वर्ष से अधिक का कारावास होता है, इनका ट्रायल विशेष न्यायालयों में होता है। इस प्रकार के अपराध के आरोपियों को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है। देश में कितनी आबादी नशे के जाल में फंसी है? फरवरी 2019 में आई नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट
एम्स की रिपोर्ट के अनुसार 10 से 75 वर्ष की आयु वर्ग के देश में विभिन्न प्रकार का नशा करने वाली आबादी का प्रतिशत है। दुनिया भर में नशे के कुछ भयावह आंकड़े। 27.5 करोड़ लोग दुनिया भर में गैर कानूनी रूप से नशे का उपयोग करते हैं। 19.2 करोड़ लोग इसमें से गांजे को नशे के रूप में दुनिया भर में उपयोग करते हैं। 33 लाख लोग की मौत हर साल अकेले नुकसानदायक अल्कोहल से हो जाती है। 1.1 करोड़ लोग इंजेक्शन से नशा करते हैं, जिसमें से 13 लाख लोगों को HIV है, 55 लाख लोगों को हेपेटाइटिस C की बीमारी है और लगभग 10 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें HIV और हेपेटाइटिस C दोनों है। तो देखा आपने कितनी भयावह स्थिति न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व भर में बनी हुई है। अगर जल्द ही नहीं चेता गया तो वो दिन दूर नहीं जब आधी से ज्यादा आबादी ड्रग्स की गिरफ्त में होगी। जरूरत है युवाओं को सोचने की, समझने की और सरकार को कड़े कदम उठाने की। बने रहे मेरे साथ, अभिव्यक्ति के दौरान मिलेंगे नए विषय पर।